Assalamualaikum, welcome to the Blending Nibs. This is me, Zara Naiem, and I am here with a book review. So, the book I am going to discuss today is Confess by Collen Hoover. It's a sort of contemporary romantic fiction based novel, and I would rate it 4.5 out of 5. So, तो बेसिक स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल ऑबिन जो कि 16 साल की उम्र में जिनके बॉयफ्रेंड के इंतकाल हो जाता है और उसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत टफ हो जाती है ड्यू टू सर्टन रीजंस। जो स्टोरी है उसका मेजर पोर्शन तब का लिखा गया है जब वो 21 साल की होती हैं। एक दिन वो बहुत उनके दिमाग में चीज़ें भरी हुई होती हैं और अपने फ्लैट की तरफ जा रही होती हैं और वहाँ पर उनको एक अपार्टमेंट नज़र आता है, एक आर्ट गैलरी नज़र आती है जिसके बाहर एक पोस्टर लगा होता है, नीड हेल्प, शी जस्ट गो देयर टू प्रोवाइड हर सर्विसेज। और वहाँ पर उनकी मुलाकात हो जाती है ओवन की मुलाकात ओवन से। ही इज़ द यंग आर्टिस्ट और दोनों वहाँ पे काम करते करते ही दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर। जो मेजर चीज़ें जिनकी वजह से वो एक दूसरे से मोहब्बत के रिश्ते में बंधे, आई गेस दोज वर के जो ओवन थी उसको उस वक्त किसी न किसी स्ट्रॉन्ग और अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर की ज़रूरत थी जो उसे ओवन की सूरत में नज़र आया। और वो जो ओवन था, he just engaged with Auburn because of his some past recollections और वो मोहब्बत उनकी जारी रहती है। एंड इस दौरान ट्रे जो कि विलन है इस स्टोरी का, ही जस्ट अराइव्स इन बिटवीन देम और वो बहुत कोशिश करता है इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखने की। ही वॉज नॉट इन लव विद Auburn, I guess. He was just demanding him and desiring him due to some of his egoistic desires. वो ईगो में आकर रॉबिन से मोहब्बत करता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए। वो ईगो में आकर बहुत कुछ कर जाता है एंड एट द एंड जब रॉबिन फैसला कर लेती है कि वो उसके साथ रहेगी ड्यू टू सर्टन रीजंस, हालांकि उसको ओवन से मुकम्मल मोहब्बत मिल रही होती है, हर चीज़ मिल रही होती है, मगर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो उसकी ट्रे के पास होती है और उसके बगैर वो रह नहीं सकती। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू स्पॉइलर। तो वो फैसला कर लेती है कि ओके आई विल लिव विद ट्रे, मगर ट्रे अपनी ईगो में आकर और अपनी वो जो शक वाली नेचर होता है उसमें आकर कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान कर देता है कि ओवन जो है उसको छोड़ देती है। और इस दौरान आई गेस एक और विलन भी था इस स्टोरी में एंड दैट वाज द डेथ ऑफ आदम, ओवन का फर्स्ट बॉयफ्रेंड जो कि 16 साल की उम्र में जिसकी डेथ हो गई थी। बिकॉज डेथ इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ विलन फॉर मी, आई गेस। सो उसके बाद ये होता है, एक और करेक्टर है इसी स्टोरी में, लिटा का। आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट। लिटा जो है उसके पास ओवन की वो अहम चीज़ होती है जिसको ट्रे यूज़ करता है और ओवन हासिल करने की कोशिश करता है। लिटा जो है वो अपनी कमी पूरी करने के लिए ओवन को ले लेती है और बाद में वो ऐसा एक कैरेक्टर बन जाती है कि जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। और जो ओवन है उसकी ज़िंदगी में आधी से ज़्यादा लाइक मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स के पीछे जो कैरेक्टर होता है वो होता है लीडर। इवन एट सम पॉइंट जो ओवन है वो उसे कहती होती थी शी इज़ अ बिच, अ सॉर्ट ऑफ बिच। सो जो चीज़ें एंड एट द एंड, अगर मैं आपको स्टोरी का एंड बताऊँ, दैट वाज दे वर हैप्पीली लिविंग एंड ओवन को क्या कहते हैं, जो चीज़ चाहिए थी उसकी वो भी उसके पास थी, उसके पास ओवन भी था जो कि किसी न किसी तरह आदम की मोहब्बत की कमी को पूरा कर रहा था। और जो ओवन था उसके पास भी ओवन थी जो कि जिसको उसने माजी में कहीं देखा था और वो उसके पास थी आज। सो जो लेसन्स मैंने इस बुक से सीखे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये, व्हेन यू आर इन लव विद ईच अदर देन यू हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द पेन ऑफ योर पार्टनर। लाइक इन लव, two of the people sit together and the victim one just speaks and the second one listens। और उसकी listening ability ही इतनी strong होती है कि वो दूसरे बंदे के पेन को
एब्सॉर्ब कर लेता है और दूसरे बंदे को पता ही नहीं होता कि आई एम इन पेन. एंड सेकेंडली आई लर्न दैट वी ह्यूमन पीपल एंड स्पेशली वो वन के जिनके अंदर एविल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है और वो उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे होते, उनको जहाँ पर भी मौका मिले वो दूसरों की मजबूरियों से फ़ायदा उठा लेते हैं. ठीक है. और थर्डली आई लर्न के in any kind of relationship, in any kind of relation, either it is of your parents or your partner, जो sacrifices, जो कुर्बानियाँ होती हैं वो आपके रिश्तों को बहुत strong कर देती हैं. इसीलिए when let's suppose our parents made some sacrifices for us और वो रिश्ता इतना खूबसूरत होता है, हम औलाद बाज़-औक़ात उनके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस दे रहे होते हैं और वो रिश्ता बड़ा ग्रूम करके बड़ा पॉलिश होके निकल रहा होता है. सो इट्स अ गुड बुक. और आज से मैं भी कोहोस की फ़ैन लिस्ट में शामिल होने जा रही हूँ एंड आई विल ट्राई टू रीड other books too. If you like it, then do like the blending nibs and to follow us on WordPress too.